Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two electric bulb rated as 25 watt and 220 volt and 100 watt and 220 volt are connected in series across a 220 volt voltage source. If the 25 watt and 100 watt bulbs draws power P1 and P2 respectively, then okay. आपको यहाँ पर क्या गिवन कर रखा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको उनकी पावर्स बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का देखिए की कॉन्सेप्ट पावर रेटिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका पावर रेटिंग। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, पावर रेटिंग देखिए बच्चों डिफाइन कैसे करेंगे। ओके, आपको देखिए यहाँ पर क्या गिवन कर रखा है, दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेटेड एस लिखा है। रेटेड एस लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है कि आपका पावर रेटिंग आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। आपको पावर गिवन कर रखी है और क्या गिवन कर रखी है? वोल्टेज गिवन कर रखी है। एंड वी नो दैट द रिलेशन पावर किसके इक्वल होता है? देखिए बच्चों, पावर की बेसिक डेफिनेशन होती है आपकी वी इंटू आई के इक्वल, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज अगेन द फॉर्मूला। क्या होता है आपका? आई को देखिए हम वी बाई आर लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ से इसको वी से वी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर। ओके, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें देखिए बल्ब की रेटिंग दे रखी है, तो देखिए हम इससे क्या पता लगा सकते हैं। आपको बोल रखा है कि देखिए अगर जो आपका बल्ब वन है, अगर हम उसको 200 बीट 200 220 वॉट 220 वोल्ट क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, तो हमें 25 वाट का क्या देता है? आउटपुट देता है। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। इस फार्मूले से देखिए बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से मैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? वी स्क्वायर बाई पी के इक्वल लिख सकता हूँ। और आर वन की वैल्यू बच्चों कितनी जाएगी? देखिए इसमें दे रखा है कि 220 वोल्ट अगर हम क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका कितनी पावर देता है? आपको 25 का आउटपुट देता है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा आपका 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20, इसको हम 5 into 5 लिख सकते हैं। राइट, यहाँ से देखिए कितना आएगा? 220 करेंगे तो देखिए 220/5 कितना होता है? 44। तो 44 into 44 हो जाएगा। और 44 into 44 देखिए कितना होता है? 44 into 4 होता है आपका 176, तो 70 आ जाएगा। 44 into 4 अगेन 176 प्लस 1936 के इक्वल हो जाएगा। यस, 1936 ओम्स। ओके, दिस विल बी द रेजिस्टेंस। ओके, सिमिलरली बच्चों आप R2 निकाल सकते हैं। R2 देखिए कितना होगा? R2 के करस्पॉन्डिंग देखिए V कितना गिवन है? V आपका सेम है, 220 वोल्ट है। ओके, 220 वॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपको देखिए पावर कितनी देर की? 100 के इक्वल देर की। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 220 into 220 ऑलराइट, डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका? 100 हो जाएगा। इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ओके, 22 into 22 कितना होता है आपका? 484 के इक्वल होता है। तो आपका इतना ओम्स इसका आपका रेजिस्टेंस R2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कंडीशन दे रखी है। हमने रेजिस्टेंस तो बता दी, पावर रेटिंग से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 220 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ओके, 220 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। इफ 25 वाट एंड 100 वाट बल्ब ड्रॉ पावर्स P1 एंड P2 आपको कैलकुलेट करनी है। बच्चों सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका क्या मतलब होता है? सीरीज में देखिए एक बल्ब आपका है, दिस इज अ सेकंड बल्ब। ओके, वी हैव कनेक्टेड दैट इन द सीरीज, हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इसका रेजिस्टेंस R1 के इक्वल है, इसका रेजिस्टेंस R2 के इक्वल है। सोर्स आपका देखिए 220 वोल्ट का है, तो मैं इसको अभी सिंपली ई लिख लेता हूँ। तो बच्चों करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? करंट हो जाएगा आपका E टाइम्स कितना हो जाएगा? R1 और R2 आपके सीरीज में, तो R1 प्लस R2 लिख लीजिए। ओके, यहाँ से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए। देखिए इसमें कितना हो जाएगा आपका? वोल्ट आपका 220 है, तो हम इसको 220 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R1 R2। ओके, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 4 करेंगे तो 0 आएगा। ओके, 4 और 8 करेंगे तो आपका 2 आएगा, 1 आएगा। 19 और 14 23 23 और एक 24। ओके, ये आ जाएगा। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ से आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए बच्चों, आपका ये 11 टाइम्स कट रहा है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आपकी 1/11 एम्पियर आ जाएगी। ओके, दिस विल बी आवर करंट। करंट बच्चों कितना गया आपका? 1/11 एम्पियर। मैं इसको यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/11 एम्पियर। ओके, तो अब देखिए हमने यहाँ पर क्या बता दिया कि इस सर्किट से आपका कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 1/11 एम्पियर क्या कर रहा है? बैटरी से ड्रॉ कर रहा है। ऑलराइट, अब आपको क्या निकालना है? पावर। पावर के लिए देखिए आपको करंट सर्किट में पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो बस पावर निकाल लीजिए। पावर कौन से फार्मूले से लगाएंगे? अब देखिए हम इस फार्मूले से पावर इक्वल टू कितना होता है? V इंटू आई। ओके, V को क्या लिख सकते हैं? आई आर। ओके, आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर इंटू आर। दिस विल बी द वन फॉर्मूला फॉर द पावर। ओके, पावर के लिए आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये आप फाइंड आउट कर लीजिए। P1 देखिए बच्चों कितना होगा? आई सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट तो सेम रहेगी, तो आई स्क्वायर इंटू R1 के इक्वल हो जाएगा। आई स्क्वायर बच्चों कितना? आपको 1/11 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको अभी सिंपली ऐसे लिख लेते हैं। ओके, इंटू R1। R1 कितना है बच्चों आपका? R1 बच्चों आपको 1936 के इक्वल है। ऑलराइट, इसको आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए पता चल रहा है 44 इंटू देखो 1936 को हम लिख सकते हैं 44 into 44 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? 11 into 11। ओके, तो यहाँ से आपका 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कितना है? 16 वॉट। ओके, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? आपके 16 वॉट कंज्यूम करेगा। ऑलराइट, अब देखिए अगर हम P2 लिखें, P2 देखिए कितना आएगा? सीरीज में कनेक्ट है तो आई तो सेम रहेगा, तो आई स्क्वायर R2। ओके, यहाँ से लिख लीजिए 1/11 का स्क्वायर इंटू R2। R2 क्या? रेजिस्टेंस। ये कितना है आपका? 484 के इक्वल है, तो इसको आप यहाँ से 484 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा 484 को हम क्या लिख सकते हैं? 44 into 11 लिख सकते हैं। यस,
हाँ 44 × 11 लिख सकते हैं। ऑलराइट, डिनोमीटर में आपका 11 × 11 है। ओके, 11 का स्क्वायर है तो 11 से 11 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 4 वाट के इक्वल। ओके, तो P1 और P2 अपने फाइंड आउट कर ले कितना, 16 वाट एंड 4 वाट रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों उसको मैच करेंगे तो आपका 16 एंड 4, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। राइट, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।